मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ओपन जिम एवं नर्सिंग कॉलेज के वार्षिक खेलकूद आयोजन का किया उद्घाटन। 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र, सांसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने साझा की जानकारी। होली के उल्लास के बीच राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पर। टनकपुर चंपावत मार्ग पर बड़ा हादसा, 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरे 2 युवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में आज युवाओं को सेहत की बड़ी सौगात दी। लोहिया हेड के गांधी फुटबॉल मैदान में सीएम धामी ने नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण किया और खुद जिम उपकरणों पर हाथ आजमाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा में होली के रंग में रंगते नजर आए। शुक्रवार को सनातन धर्मशाला के रामलीला मैदान में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। यहां मुख्यमंत्री ने न केवल जनता के साथ फूलों की होली खेली, बल्कि पारंपरिक कुमाऊनी, शास्त्रीय और थारू होली गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। भाइयों बहनों, ये होली मिलन समारोह ये हमारे बहुत समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। इसको आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम ये होली मिलन समारोह होता है और इसके माध्यम से हम तमाम साल भर मन में कई बार कभी न्यूनता आती है, कभी उसमें संकुचन आता है, कभी थोड़ा हम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो हमको गले लगाकर, एक दूसरे से गले मिलकर, मन में कोई छोटी चीजें हैं, न्यूनता है, उसको विस्तार देने का, उसको आकार देने का और आत्मीय होने का अवसर हमको ये होली का पर्व देता है, होली का त्योहार देता है। छोटे छोटे मतभेद, कई प्रकार की कमियां, दूरियां, इन सबको नजदीक करने का अगर कोई त्योहार है तो वो होली का त्योहार है। उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र इस बार बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर सांसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ी जानकारी साझा की है। इस बार परंपरा से हटकर सत्र के पहले ही दिन यानी 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शाम को ही वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। लेकिन सत्र को लेकर के मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से विस्तृत वार्ता की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के जो निश्चित बजट सत्र जो कि पहली बार इस बार गैरसैंण में बजट सत्र का लाया जा रहा है और ये जन भावना का सम्मान भी है। और जन भावना के सम्मान के साथ साथ ये चुनावी वर्ष होने के कारण इस बजट में गरीब, युवा, महिला और किसानों पर को समर्पित ये बजट होगा, जिसमें राज्य के नौजवानों को किस तरह उद्यमी के रूप में, महिलाओं को किस तरह उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सके और किसान को समृद्ध करते हुए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर किस तरह ज़्यादा फोकस किया जाए, इसको लेकर के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज पहली बार जो है 9 तारीख को ही बजट को सदन के पटल पर रखने का भी इस बार हम लोगों का कार्यक्रम है। सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में सहसपुर के हरियावाला कलां में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। सांसद आदर्श ग्राम में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही इस दौरान विशेष रूप से विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी गई ताकि पात्र लोग इसका लाभ उठा सके। किसानों को, गाँवों को विकसित करने के लिए 16 दिसंबर 2025 को भारत की दोनों संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पारित किया, विकसित भारत जी राम जी, जिसका अर्थ है विकसित भारत, ग्रामीण, रोजगार, आजीविका मिशन गारंटेड। इसमें तीनों का समावेश है। मनरेगा पहले से जो चल रही थी, नरेगा, मनरेगा, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करते हुए मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले, मजदूरी का पीरियड बढ़े, ये सब इसमें किया गया है। जैसे मनरेगा में पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब वो काम 125 दिन तक मिलेगा। इसी प्रकार किसानों को कटाई और बुआई के समय रबी और खरीफ में
मजदूर उपलब्ध नहीं होते थे क्योंकि मनरेगा के काम चलते थे। तो जब किसानों की ज़रूरत होगी फसल के समय में, ऐसे 60 दिन तक साल में इस योजना का काम नहीं होगा जिससे किसानों को मजदूर सुलभता से मिल सके। तो एक प्रकार से मजदूर को अब 185 दिन काम की लगभग गारंटी हो गई। 125 दिन सरकार के और 60 दिन किसान भाइयों के पास, किसानों को भी सुविधा हो गई। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों मुंबई बार पार्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। भट्ट ने सफाई देते हुए कहा कि सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होने के नाते मेरा नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है, जबकि उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरी छवि पर अनेकों प्रकार प्रश्न करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। जनता जानती है, मैंने हमेशा सत्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया है। जिस बात को मैं पहले बोलता हूँ, कुछ दिन बाद लोग बोलते हैं, वही बात दूसरे लोग बोलते हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, जिसका मुझे ही लाभ मिलता है। वो झूठी बातें हैं सारी, मतलब बस सीधी बात है। झूठी बातें क्या है? जब मैंने तो दूसरा बयान भी ऐसा सुना मैंने कि उन्होंने चैंपियन ने कहा कि महेंद्र भट्ट तो वहाँ थे ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, अब थे नहीं थे, इसकी सफाई देने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम में बीजेपी का विधायक क्यों जाएगा? ये अपने आप में हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होती है। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा को विकास की नई सौगात मिल गई है। विधायक विनोद कंडारी ने थाती डागर रहतासी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया है। बता दें, लगभग 44.04 लाख की लागत से बनने वाले इस मार्ग की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे, जिसे अब विधायक कंडारी की मंजूरी मिल गई है। देखिए, मैं नियमित ये शिलान्यास के कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रहतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो कल आपने देखा होगा वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी। वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वो वहीं पर जो है उनने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। तो मेरी प्राथमिकता रोड बहुत ज़्यादा मेरी प्राथमिकता, क्योंकि रोड किसी गांव में जब रोड जाती है तो निश्चित और विकास के जो रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी उसमें जो है रहतासी में जो है रोड देने का मैंने कल काम किया है। पौड़ी जिला पंचायत की त्रैमासिक बोर्ड बैठक में उस समय जमकर हंगामा देखने को मिला जब सड़क, बिजली और जंगली जानवरों के हमले जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई एक बैठक से कई बड़े अधिकारियों के नदारत रहने पर जनप्रतिनिधि भड़क गए। जिला पंचायत अध्यक्ष रजना बुटोला ने अधिकारियों की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा का अपमान बताया। साथ ही बैठक में मौजूद सदस्यों ने आरोप लगाया कि अफसरों की गैर मौजूदगी के कारण जनता की समस्याओं पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमारे जिला पंचायत सदन की बोर्ड की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो हमारी जिला पंचायत की बैठक को सीरियस नहीं लेते हैं और कई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसमें कि कई हमारे सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया है। और उनको मैंने अपने सदन में यही आश्वासन दिया अपने सदस्यों को कि हमारे माध्यम से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी दिया जाएगा। हमारे हमारी जो मूलभूत समस्याएं वही होती हैं सड़क, पानी और स्वास्थ्य, और यही यहाँ पे चर्चा का विषय रहा। और जितने भी अधिकारी वहाँ आए थे उनसे यही कहा गया कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। आज जिला पंचायत की बैठक थी, लेकिन एक तो सक्षम अधिकारी नहीं आते, वो हमारा दोष था, और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी जो हमारे क्वेश्चन थे वो उनमें बहुत सारी चीज़ें दूर नहीं हुई, अधिकारी देखते नहीं हैं और इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो बार बार आती हैं। हमारा ये कहना है कि सक्षम अधिकारी आए, जूनियर अधिकारी डिसीजन ले नहीं पाता है तो सक्षम अधिकारी आए। और हमारा ये कहना है भाई हमारा जैसे घूमखाल सतपुली पौड़ी रोड जो आजकल चौड़ी हो रही है तो उसमें बड़ी अनियमितताएँ हो रही हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरा वहाँ जो लोगों की समस्याएँ थी, जो लोगों के रास्ते टूट गए, जो लोगों के घर फट गए, जो लोगों को घरों को मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं दिया गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कराएंगे और ऐसा ही रहा तो हम लोग धरने में बैठेंगे।
और आज जो हमारी सदन की मीटिंग थी वो सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में थी। तो हमारे साथ पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारी समितियों की बैठक होती है तो उसमें डीएम महोदय जी यहाँ पे थी नहीं, और इससे पहले जो 2 बार की हमारे यहाँ बैठक हो चुकी है तो उसमें भी डीएम महोदय हमारे साथ नहीं बैठी। और जो आज के जो आज के अभी जो हमारे जो मुद्दे थे वो थे, जैसे शिक्षा के ऊपर थे तो शिक्षा विभाग वाले भी नहीं आए थे, स्वास्थ्य के ऊपर था तो स्वास्थ्य के ऊपर भी उनके विभाग वाले अधिकारी नहीं आए थे। तो जो हमारे जंगली जानवरों के ऊपर जो मुद्दे थे उनके जो हमारे जो डीएफओ सर बैठे हुए थे उनके पास जो हमने अपने मुद्दे रखे तो वो यही थे कि जहाँ हम क्षेत्रों में गए, जंगली जानवरों जो हमारे पास जो क्षेत्रों के जो लोगों की शिकायत आई कि हम लोग खेती कैसे करें, जब आए दिन बंदर यहाँ पे नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं तो हम खेती कैसे करें, और कुछ उगाते हैं तो सुअर और भालू और बंदर आके वो उसको नुकसान पहुँचा जाते हैं। और हमारे यहाँ गुलदार का भी आतंक बहुत काफ़ी टाइम से गुलदार का आतंक भी हो रखा है, और जैसे कोई बच्चा बाहर निकलता है तो भय के कारण वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। स्कूल जाने रास्ते में उनको डर लगा रहता है कि कहीं अचानक से गुलदार आके हम पे हमला ना कर दे। तो इसी चलते हम लोग डीएफओ सर से हमने गुजारिश की है कि आप अपने वन रेंज में अपने फलदार वृक्ष लगाएं, और वो जो फलदार वृक्ष लगेंगे तो उसे जंगली जानवर उसको खा के अपना पेट भर के उसी जंगल में रहेंगे, हमारे गांव में आने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे विशेष मुद्दे यही थे, पीएमजीएसवाई सड़क के संबंध में, पेयजल निगम के संबंध में। हमारी बरसुन पंपिंग योजना 2021 3 सितंबर को स्वीकृत हुई थी, और तब से अब तक लगातार काम धीमे गति से हुआ। अभी तक जो है उस पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाई। क्षेत्र में लोगों के लिए पानी की बड़ी दहशत हो रही है, गर्मियों का समय आने वाला है। यही हमारा विशेष एक मुद्दा यहाँ पर रखा गया, और अभी इस टाइम ये लंच हो रखा है, इसके बाद फिर दोबारा बैठक हुई। हमारी मांग ये थी कि सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए तो तभी जो है सदस्यों को जवाब दिया होता है। अब वो छोटे मोटे कर्मचारियों को भेजे थे हमने जी, यही वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि हमने किस विषय पर या क्या समस्या है, क्या समाधान है। हल्द्वानी के लालकुआं में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब बेरी पड़ाव के पास नेशनल हाईवे पर महालक्ष्मी मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में स्कूटी सवार हिम्मतपुर चौमवाल के रहने वाले 32 वर्षीय कार्तिक कांडपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी स्कूटी पर पीछे बैठी नेहा कांडपाल गंभीर रूप से घायल है। नैनीताल के रामनगर से एक शानदार खबर सामने आई है। यहाँ केमिकल वाले रंगों से बचने के लिए कानिया ग्राम सभा की महिलाओं ने हर्बल गुलाल तैयार कर बाजार में नई चमक बिखेर दी है। आपको बता दें, पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी के संस्थान हेस्को के मार्गदर्शन में चल रहे वुमेन रिसोर्सेज सेंटर की ये महिलाएं फूल और प्राकृतिक चीजों से गुलाल बना रही हैं। इस पहल ने न सिर्फ लोगों को सुरक्षित होली का विकल्प दिया, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। मेरा नाम गंगा बिष्ट है। आप लोग बनाते हैं? हम 5 कलर यहाँ पे अभी बना रहे हैं। अभी पिंक, हरा, पीला, नीला, और हम फूलों के रस से और चुकंदर के रस से इसको बनाते हैं। पालक, धनिया, नेचुरल चीजों से, कच्ची हल्दी से, इनसे ये कलर हम यहाँ पे बनाते हैं। बेस हम अरारोट का रखते हैं, बाकी जैसे लाल बना रहे हैं इसे चुकंदर से, और हरा वाला धनिया, पालक जो भी मिला, और पीला कच्ची हल्दी से, ऐसे करके बनाते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल कलर है। अरारोट हम ऐसे भी इस्तेमाल करते ही हैं, वही इसका बेस है। मेरा नाम हेमा जीना है और हम कान्या में रहते हैं, और WRC में हम एक रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोगों को WRC सेंटर दे रखा है हस्को वालों ने। तो अभी हम ये पहले अचार का काम करते हैं, आजकल हमारा होली का कलर बन रहा है। और लाल वाला हम चुकंदर से बनाते हैं। पहले उसको ला के साफ करके फिर मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसका रस निकाल के अरारोट में मिला के हाथों से, फिर उसको सुखा के मिक्सी में पीस के फिर जाके तैयार होता है। होली के उल्लास के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राजधानी देहरादून का राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत रंगों से होने वाली एलर्जी, आंखों की समस्या, फूड पॉइजनिंग और हुड़दंग के दौरान चोट लगने जैसी घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है।
इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आँखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आँख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में नाक में रंग जाने का खतरा रहता है, कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा है। मिलावटी खाने की भी पिछली बार हमारे पे बहुत शिकायतें आई थी जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत होती है, तो वो भी सभी जनमानस को उसका ध्यान रखना चाहिए कि मिलावटी खाना ना खाएं। और इन 5 बिंदुओं को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हमने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की छोटी होली और बड़ी होली के दिन के लिए लगाई हुई है। और हम सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से आप त्यौहार मनाएं, सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। टनकपुर चंपावत मार्ग पर बस्तिया के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें, यह बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर करीब 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड की ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।